टॉपिक है रेन कंसेप्ट। इसमें बताओ कि रेन कंसेप्ट में कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें मान लो कि आप रेस्ट में खड़े हो और एक दौड़ रहे हो, तो अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि रेन की जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में आती है रेन हमेशा। अगर रेन की डायरेक्शन पूछी जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड आती है, इधर आती है, ऐसे आती है, तो किस डायरेक्शन में? सीधी आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है। मैं हमेशा मतलब डायरेक्शन अलग अलग होती है, कोई फिक्स डायरेक्शन ये नहीं है कि इस बार इस तरीके से हुई तो अगली बार भी पक्का इसी तरीके से होगी। तो हर बार डायरेक्शन क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर ये कि अगर आप रेस्ट में खड़े होके रेन को देख रहे हो और एक आप दौड़ते हुए रेन को देख रहे हो, क्या हो गया? मौसम पे डिपेंड करता है, हवा तेज कौन सी साइड से चल रही है उस पर ऐसा कुछ नहीं होता, बिना हवा के भी होती है। कभी भी ये होता नहीं कि हवा बिल्कुल भी ना हो, ऐसा कभी होता ही नहीं कि हवा बिल्कुल भी ना हो। तो इसलिए हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड आप देखते तो रेस्ट में खड़े हुए दिखती है हमें वर्टिकल डाउनवर्ड। ये मैं नहीं कहती कि वर्टिकल डाउनवर्ड नहीं होती, ठीक वर्टिकल डाउनवर्ड भी होती है। और हवा चले तो भी तो मुख्य हवा बिल्कुल रेडी है। हाँ, आप रेस्ट में खड़े हो तो फिर आपको उसको एक्चुअल डायरेक्शन दिखाई देती है। अगर वो आ रही होगी तो हवा की वजह से भी जो टिल्ट होती है, यानी कि आपको तो उसकी एक्चुअल दिख रही है, आपकी वेलोसिटी की वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एक्चुअल में जिस डायरेक्शन में आ रही है आपको वही दिखाई दे रही होती है रेस्ट में अगर आप खड़े हो तो। अगर मान लो कि आप रेस्ट में खड़े हुए देखते हो और एक आप दौड़ते हुए देखते हो, क्या दोनों ही सिचुएशन में आपको स्पीड सेम, डायरेक्शन सेम दिखाई देती है? नहीं। हमेशा अगर आप रेस्ट में खड़े होके रेन को देखोगे तो उस केस में जो स्पीड है वो आपको एक्चुअल दिखाई देगी। और अगर आप दौड़ते हुए, खुद रेन आ रही है, आप दौड़ते हुए अगर देखोगे तो आपको जो डायरेक्शन दिखाई देगी वो अलग दिखाई देगी। अगर हमेशा हर किसी के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन ऑफ रेन होगी वो अलग अलग हो सकती है हर किसी की रिस्पेक्ट में। जब हमने रिलेटिव मोशन का केस भी पढ़ा था तो उस केस में भी हर के रिस्पेक्ट में क्या होती है? हमेशा स्पीड किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होती है। तो हर किसी के रिस्पेक्ट में क्या होगी? अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है। तो सेम अगर आप रेस्ट में खड़े हो तो आपको क्या दिखाई देगी? जो उसकी एक्चुअल डायरेक्शन है वो दिखाई देगी। मान लो बारिश अगर वर्टिकल डाउनवर्ड हो रही है तो उस केस में आपको, अगर आप रेस्ट में खड़े हो तो आपको वर्टिकल डाउनवर्ड ही दिखेगी। अगर आप मान लो कि दौड़ रहे हो, बारिश हो रही है, अगर आप दौड़ रहे हो तो उस केस में डायरेक्शन जो है अलग दिखाई देगी। मान लो आप इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हो और बारिश जो हो रही है अगर वर्टिकल डाउनवर्ड हो रही है तो आपको जो डायरेक्शन दिखाई देगी वो ऐसे दिखाई देगी। अगर बारिश है तो एक्चुअल में तो वर्टिकल डाउनवर्ड हो रही है, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो जो बारिश की डायरेक्शन आपको दिखाई देगी वो इस तरीके से दिखाई देगी, ऐसे आते हुए दिखाई देगी। ठीक है। अगर आप मान लो इस डायरेक्शन में दौड़ोगे तो बारिश की जो स्पीड है, अगर आप इस वर्टिकल डाउनवर्ड हो रही है और आप इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हो तो उस केस में बारिश की स्पीड आपको ऐसे आती हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो इस केस में यही, इसमें भी क्या लगेगा? इसके जितने भी क्वेश्चन करने हैं आपको रिलेटिव कंसेप्ट इसमें लगा के कर सकते हो कि अगर मान लो पर्सन रेस्ट में खड़ा है, आपको इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको जो रेन है उसकी एक्चुअल स्पीड गिवन होगी कि एक्चुअल में जो स्पीड है ट्रेन की वो इस तरीके से है। अगर कोई पर्सन इतनी स्पीड से दौड़ता हुआ अगर रेन को देखेगा तो उसको डायरेक्शन क्या दिखाई देगी। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखो, मान लो ये बोल दिया कि इसकी जो स्पीड दे रखी है रेन की वो दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है वर्टिकली डाउनवर्ड। एक पर्सन है जो इस डायरेक्शन में, उसकी स्पीड जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड है। क्या दे रखी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बताना है इफ पर्सन स्पीड इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। रेन की वेलोसिटी और डायरेक्शन बतानी है, क्या होगी? बता दो इसमें आंसर क्या होगा। अगर पर्सन रेस्ट में खड़ा होकर देखें, इसकी वेलोसिटी अगर 0 हो तो उसको स्पीड दिखाई दे रही है 20 मीटर पर सेकेंड। अगर वो खुद 20 की स्पीड से दौड़े तो उसको क्या, रेन की स्पीड क्या दिखाई देगी ये बताना है आपको। 40 1 20 से 1 हो जाएगी।
मैम 20 से आ रही हो, 20 से भाग रहे सुनो। अच्छा अच्छा चलिए। इसमें आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन। दे रखी आपको 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। बताना आपको ये है टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to person if v is 20 meter per second, he run with a speed of 20 meter per second, actual speed of actual velocity of rain, actual velocity and direction भी बतानी है, actual velocity and direction of rain with respect to person if he also मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे? अब देखो इसमें कितनी होगी इसकी वेलोसिटी, 20√2। डायरेक्शन क्या होगी? साउथ वेस्ट होगी। इसमें देखो ये खुद वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो इसको क्या कर दो आप, रेस्ट में कर दो। रेन अगर मान लो ग्राउंड से कोई पर्सन रेस्ट में खड़े होके देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, अगर रेस्ट में कोई पर्सन है, मान लो थर्ड पर्सन है जो रेस्ट में खड़ा हो, वो अगर पर्सन को देखेगा उसकी स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। वो अगर बारिश को देखेगा उसकी स्पीड भी क्या लिखी है उसको 20 मीटर पर सेकेंड। अब बट ये बताने इस पर्सन के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या होगी, तो इसमें क्या करो, इसको रेस्ट में कर दो और इसकी स्पीड रेन को क्या कर दो, पलट के दे दो। तो ये इधर जा रहा है तो इसकी स्पीड इसको दे दो पलट के इधर 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी रेन के पास अब कितनी स्पीड है 2, तो इसकी नेट जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इधर होगी। ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो ये क्या आएगी, बीचों बीच आएगी। ये एंगल भी कितना होगा 45 और ये एंगल भी क्या होगा 45 और ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जो दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी 20√2 मीटर पर सेकेंड विद एंगल वर्टिकल के साथ कितना एंगल है 45 डिग्री और क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे जाओगे तो क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसमें अगर ठीक बीचों बीच है तो ही आप बोल सकते हो इसमें साउथ वेस्ट, हाँ इसके लिए आप बोल सकते हो बिल्कुल साउथ वेस्ट होगी। हाँ वैसे वरना ये बोलोगे 45 डिग्री विद वर्टिकल क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि इसका अगर आंसर लिखोगे क्या लिखोगे 20√2 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री विद वर्टिकल इन क्लॉकवाइज या फिर ये भी लिख सकते हो 20√2 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट, क्योंकि ठीक बीचों बीच है तो साउथ वेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक क्वेश्चन कर लो। हो गया? ये क्वेश्चन रेन की स्पीड दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, पर्सन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन बतानी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन बताना है क्या होगा।
जो एंगल थी वो हर बार 45 डिग्री। नहीं, पागल है कितना। वो उसी में था जब दोनों इक्वल थी, क्योंकि उस केस में, पीछे वाले केस में ऐसे थे, ये भी 20 है, ये भी 20 था, तो इसलिए रिजल्टेंट जो आएगा मैग्नीट्यूड ठीक बीचों बीच आएगा, दोनों इक्वल है। अगर कोई बॉडी है मान लो, उसके ऊपर दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं किस डायरेक्शन में, तो वो ठीक बीचों बीच जाएगी, बट इस केस में अलग अलग आएंगे, तो इसलिए 45 नहीं होगा इसमें। तो क्या ए ऑप्शन और डी ए डी। देखो इसमें पर्सन को रेस्ट में कर दो, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में बोलिए तो इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी क्या कर दो, इनको पलट के दे दो 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसके पास दो स्पीड अब आते नहीं है लास्ट में, 10 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इधर कहीं आएगा, बीचों बीच नहीं आएगा इसमें, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, इसलिए cos 90 तो 0 होता है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस में 400 पूरे का अंडर रूट, तो अंडर रूट 500 यानी कि 10√5 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैग्नीट्यूड होगा किसका, रेन का। उस पर्सन को जो दिखाई देगी वो कितनी स्पीड से दिखाई देगी, 10√5 मीटर पर सेकेंड। इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो ये वाला एंगल पूछा है, हमें वर्टिकल के साथ दे रखा है, विद वर्टिकल दे रखा है 4 ऑप्शन में, तो वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल पूछा है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट थीटा क्या होता है इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला एंगल निकाल रहे हैं तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर और क्या हो जाएगी बेस, तो 10 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगी 20, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इनवर्स 1/2 विद वर्टिकल। आगे समझ कर लेना। आगे आपको समझ श्योर। ये वाली चीज़ पढ़ाई भी गई थी इसमें जब आपको वेक्टर पढ़ाया था, ये क्वेश्चन के अंदर, हाँ तो सेम ही वही बात थी इसमें भी, क्योंकि अगर साइन थीटा की टर्म्स में आंसर दे रखा होता तो भी आपको करना आना चाहिए क्वेश्चन। अगर आंसर टेंजेंट थीटा में ना देखे साइन थीटा में दे रखा होता तो भी आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/2 आई है, देखो निकालना आना चाहिए, देखो बता देती हूँ। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आई है 1/2, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा जो आया हुआ है आपके पास 1/2, तो यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू है 1/2, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है 1 और 2, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो निकल जाएगा आपके पास, ये होता है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये था हाइपोटेन्यूज। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो यानी कि √5 ये आ जाएगी आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर है 1 डिवाइड बाय में √5, तो थीटा कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√5, ठीक है। और अगर कोस थीटा की फॉर्म में निकालना है तो 2/√5 आ जाएगा। आगे समझ, तो दोनों ही टर्म्स में आपको आंसर निकालना आना चाहिए कि साइन थीटा में दे रखा है कि कोस थीटा में दे रखा है, इसमें बता दो। इसमें जो पूछ रखा है ये कह रखा है कि जो रेन की स्पीड है वो कितनी दे रखी है आपको 100√2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, वर्टिकल के साथ एंगल है 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो स्पीड है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, यानी कि एक पर्सन जो रेस्ट में है उसके रिस्पेक्ट में ही आपको स्पीड दे रखी है। ए पर्सन इज रनिंग विद ए स्पीड v, एक पर्सन जो है खुद v की स्पीड से दौड़ रहा है राइट डायरेक्शन में, एंड ही ऑब्जर्विंग रेनफॉल
इफ v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड देन डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। अगर v की स्पीड 50 है तो रेनफॉल की डायरेक्शन क्या होगी, अगर 50 है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, v की वैल्यू अगर 100 मीटर पर सेकेंड दे रखी है तो डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, v की वैल्यू 200 मीटर पर सेकेंड है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताना है। होया तो फर्स्ट ज़्यादा सिस्टम तो मत करो मत, वो कौन से जीत भी गया तो पैसे दे के चल जाएगा आपको। देखो इसमें क्या बोला कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी देर की आपको 100√2 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल के साथ एंगल है 45 डिग्री, तो ये वाले ये भी कितनी आ जाएगी 100 और ये भी कितनी होगी 100, दोनों 100 होंगी। 100 cos 45 सॉरी 100√2 cos 45 डिग्री और 100√2 sin 45 डिग्री, और sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू क्या आती है 1/√2, तो ये भी क्या आ जाएगी 100 और ये भी क्या होगी 100। अब इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, इस डायरेक्शन में मैन की स्पीड, तो पलट के दे दो इसको रेन को, पर्सन को क्या कर दो रेस्ट में, और पर्सन की स्पीड रेन को पलट के दे दो इस डायरेक्शन में। तो इसकी नेट स्पीड जो होगी फर्स्ट केस के लिए, रेन की स्पीड इधर हो जाएगी 50 और नीचे की तरफ क्या होगी 100 ये आएगी, तो यानी कि इसकी नेट जो स्पीड आएगी वो इधर कहीं आएगी। तो एंगल कितना हो जाएगा ये वाला, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 50 डिवाइड बाय में 100, तो यानी कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इनवर्स 1/2, तो 10 इनवर्स 1/2 विद वर्टिकल ये आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट आंसर। सेकंड में पूछा है अगर ये v की वैल्यू 50 मीटर पर सेकंड है तो रेन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट,
तो इसमें करो 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट प्लस 2500 पूरे का अंडर रूट। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 50√5 मीटर पर सेकेंड। कितना आंसर आएगा? 50√5 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ आएगा कि कैसे? इसमें 2 जीरो है तो 10 बाहर आ जाएगा। 125 में 5 इंटू 5 कर सकते हो, तो 3 बार 5 है तो 2 5 बाहर, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा इसका। स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू में 10, तो 5 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 50√5 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड केस में क्या बोला है? अगर v की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड, तो उस केस में रेन की स्पीड डायरेक्शन क्या होगी? अगर 100 मीटर पर सेकेंड कर दी तो उस केस में इसकी 100 इधर ही रहेगी, नीचे की तरफ 100, तो इसको पलट के दोगे इधर 100, तो ये क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल वाली नेट क्या होगी? वर्टिकल में होगी 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? 100 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन जो होगी इसकी क्या होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका आ जाएगा बी ऑप्शन। वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगी, डायरेक्शन सीधी दिखाई देगी 100 की स्पीड से। इसमें बोला अगर v की वैल्यू 200 कर दी तो क्या होगी स्पीड? रेन की स्पीड जो है इधर है 100 मीटर पर सेकेंड, और नीचे की तरफ भी क्या है? 100 मीटर पर सेकेंड। अगर पर्सन की स्पीड जो है राइट डायरेक्शन में 200 है, तो पलट के दोगे रेन को इधर 200, तो नेट स्पीड क्या होगी? इधर 100 और नीचे 100, तो यानी कि नेट स्पीड जो होगी रेन की वो हो जाएगी इधर 100 और इधर भी 100, तो यानी कि नेट जो आएगी वो क्या आएगी? ठीक बीचों बीच आएगी। वो कितनी आ जाएगी? 100√2, और एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। तो इसमें आंसर आएगा 10 एंगल 45 डिग्री विद वर्टिकल, और इसमें आ जाएगा 100√2। आगे समझ? हो गया नोट? नेक्स्ट कर दो। होगी फोटो, ये कर दो। इसने बोला कि देयर इज ए रेनफॉल विद ए वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, यानी इस सेंस में 50 मीटर पर सेकेंड देखिए वर्टिकल के साथ एंगल है 30 डिग्री। ए पर्सन इज रनिंग विद स्पीड v इन द राइट डायरेक्शन एंड ही इज ऑब्जर्विंग रेनफॉल। इफ डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू हिम इज वर्टिकल डाउनवर्ड, उसके रिस्पेक्ट में दौड़ते हुए v की स्पीड से कुछ दौड़ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में उसको वर्टिकल डाउनवर्ड दिखाई दे रही है रेन की स्पीड डायरेक्शन, तो उस केस में खुद की वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। पर्सन की स्पीड ठीक है।
देखो इसमें देखते हैं इसमें इसकी स्पीड क्या है 50 मीटर पर सेकेंड है। इसके कंपोनेंट लो, ये क्या आ जाएगा 50 कोस 30 डिग्री और 50 साइन 30 डिग्री। साइन 31/2 तो ये आ जाएगी 25 और ये कितनी होगी 25√3। ठीक है, अब इसको ये कहा है कि पर्सन को जो दिखाई दे रही है वो वर्टिकल डाउनवर्ड दिखाई दे रही है, तो इसकी स्पीड v है, तो पलट के इधर दे दो इसको स्पीड v। तो v की वैल्यू जो है 50 मीटर पर सेकंड होगी तो ही क्या दिखाई देगी उसको वर्टिकल डाउनवर्ड, यानी कि इसकी v की स्पीड क्या होनी चाहिए 20 मीटर। खुद की जो पर्सन की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड होगी तभी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, तभी नेट स्पीड क्या होगी वर्टिकल डाउनवर्ड। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। यानी कि अब रेन के पास देखो दो स्पीड है, एक 25 इधर है v इधर है, 3 स्पीड है और नीचे की तरफ क्या है 25√3। अब इसने कहा है कि पर्सन जो है उसको सिर्फ वर्टिकल डाउनवर्ड दिखाई दे रही है, तो उस केस में v की वेलोसिटी क्या होगी पक्का 25 मीटर पर सेकेंड ही होगी, तभी उसको क्या दिखाई देगी वर्टिकल डाउनवर्ड। अब अगर इसकी v की स्पीड अगर 25 है तो पर्सन को कितनी स्पीड से दिखाई देगा रेन 25√3। मतलब कि अगर मान लो पर्सन की खुद की स्पीड कितनी होगी अब 25, रेन की जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में 25, नीचे की तरफ कितनी है 25√3, तो इसको पलट के दोगे तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, तो नेट क्या देगी इसको 25√3 वर्टिकल डाउनवर्ड। यानी कि इसने कहा था कि वर्टिकल डाउनवर्ड की स्पीड से अगर दिखाई दे रही है तो कितने की स्पीड से दिखाई दे रही है वो पूछा था। इसने पहले ही कह दिया था कि उसको वर्टिकल डाउनवर्ड दिखाई दे रही है, तो कितने की स्पीड से दिखाई दे रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 25√3। यानी कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लिए जिसमें से ओरिजेंटल कंपोनेंट जो होगा वो तो पर्सन की स्पीड होगी और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगी उसको पर्सन को जो दिखाई देगी वो उसकी स्पीड होगी। आगे समझ, कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। इसमें बताना पर्सन जो है वो इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है, कितने की स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रेन की स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल है 60 डिग्री। ये बताना है कि पर्सन को कितनी स्पीड दिखाई देगी, यानी कि फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी है आपको 40 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल, और पर्सन जो है उसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो जिस स्पीड से दौड़ रहा है इंक्लाइन प्लेन पे वो दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, इंक्लाइन प्लेन एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ये बताना है कि पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की स्पीड क्या होगी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन एंड डायरेक्शन। पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी बतानी है और डायरेक्शन क्या होगी ये बतानी है आपको। फिर कहते हैं फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। थर्टी पर्सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
डायरेक्शन है ना। हम्म, मैग्नीट्यूड तो कितना? इसमें पहले इसके कंपोनेंट ले लो, दोनों के ही कंपोनेंट होंगे अब की बार, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी इंक्लाइन दे रखी है, वर्टिकल डाउनवर्ड नहीं दे रखी, ये भी क्या है, इसकी भी वर्टिकल डाउनवर्ड नहीं है, तो दोनों के क्या होंगे लोग कंपोनेंट। इसके कंपोनेंट क्या आ जाएंगे 40 साइन 60 डिग्री और 40 कोस 60 डिग्री, तो आ जाएगा 20 रूट 3। इसके कंपोनेंट लो, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे 20 कोस 30 डिग्री और 20 साइन 30 डिग्री, क्या आ जाएगा 10, और ये क्या होगा 10 रूट 3। अब इसको रेस्ट में कर दो पर्सन को, इसकी स्पीड क्या कर दो, इसको पलट के दे दो, तो ये इधर है, यानी कि रेन की स्पीड तो इधर 20 है और इधर कितनी है 20 रूट 3। पर्सन की स्पीड ऊपर है और इधर है, तो ऊपर वाली स्पीड नीचे दोगे 10 और इधर वाली स्पीड इधर दे दो 10 रूट 3। तो नेट जो रेन की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी 10 रूट 3 और नीचे की तरफ कितनी आ जाएगी 30 ये होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 300 अंडर रूट 1200, ये आ जाएगा आपके पास 20 रूट 3, कितने आ जाएगी 20 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, हाँ वही निकल है 20 रूट 3 क्या हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर निकालनी है तो इस केस में ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 रूट 3 बाय में 30, यानी कि 1 बाय रूट 3 कितनी आ जाएगी 1 बाय रूट 3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री, टेंजेंट थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री होगी और क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज विद वर्टिकल। 10 रूट 3 है जी, रूट 3 बाय 3 हो गया, ये आ जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 बाय में 3 को लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 को क्या लिख सकते हो रूट 3 इंटू में रूट 3, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा क्या आ गया 1 बाय रूट 3, तो थीटा की वैल्यू पक्का क्या होगी 30 डिग्री, हाँ और 60 डिग्री रूट 3 होता है। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाय रूट 3 होती है और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 होती है और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो एंगल आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री विद वर्टिकल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे समझ, एक क्वेश्चन मान लो कि कोई भी अगर रिजिड बॉडी है, अगर आपको रिजिड बॉडी दे रखी है मान लो, तो उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी जो है अलग अलग हो सकती है। अगर मान लो कि वो इस जो बॉडी रिजिड बॉडी दे रखी है यानी कि हार्ड बॉडी है, मान लो ये मार्कर है, इसकी स्पीड जो है जो हार्ड बॉडीज होती हैं लोहे की रोड वगैरह ये सब कुछ, तो उस केस में अगर मान लो आपको स्पीड इसने एक ही डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में दे रखी है तो हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। अगर आपने वेलोसिटी जो है इसको इस डायरेक्शन में दे दी तो हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी इसकी सेम होगी। अगर मान लो रोड ऐसे है, इसको वेलोसिटी आपने ऐसे दे दी या फिर ऐसे दे दी, तो उस केस में इसके पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होगी अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। अगर ऐसे है, मान लो ऐसे है, फिर आपने वेलोसिटी दे दी तो हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी सेम। ऐसे है हॉरिजॉन्टल जा रही है तो क्या होगी सेम है, ऐसे जा रही है तो सेम होगी। बट आपने वेलोसिटी जो दे दी एक इधर दे दी, मान लो इधर दे दी, ऐसे दे रखा है, तो उसको वेलोसिटी दोगे तो पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, हो भी सकती है नहीं, हाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सेम होती है।
अगर इसमें भी डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी, अगर सामने वाले बोल दिया डिफरेंट है तो उस केस में बट सेम ही होगी हर पॉइंट। अगर ऐसे जा रही है और किस केस में अगर ऐसे जा रही है तो सेम होगी। बट आपने वेलोसिटी मान लो ऐसे दे दी किसी एंगल के साथ, तो उस केस में मान लो मैं इसको इधर घुमा रही हूँ इसको इधर, तो दोनों की हर एक एंड की क्या वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। मान लो मैंने इसको इधर घुमाया इसको इधर, तो ये क्या होगी अलग अलग हो सकती है। मैं इसको अलग वेलोसिटी से वो कर सकती हूँ, इसको अलग वेलोसिटी से, तो दोनों एंड्स की वेलोसिटी क्या होगी अलग हो सकती है इसमें। तो अगर बट इनकी अगर मान लो क्वेश्चन ये दे दिया कि आपको दोनों की वेलोसिटी अलग हो सकती है, इसमें मान लो ये दे दिया कि एक रोड है, रिजिड रोड के केस में ही ये होगा ऐसा। मान लो एक रोड दे दी, इसकी स्पीड एक वेलोसिटी इधर दे दी आपको v की, और इस केस में एक वेलोसिटी आपको दे रखी है इसमें इस डायरेक्शन में, ये दे रखी है आपको 40 मीटर पर सेकेंड, और एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। एंगल कितना दे दिया आपको 60 डिग्री, और ये एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री। ये बताना है v की वैल्यू क्या होगी, फाइंड वैल्यू ऑफ v, फाइंड v। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए इन दोनों एंड्स की वेलोसिटी मैं कहती हूँ अलग अलग है, बट इन दोनों एंड्स की जो ज्वाइनिंग लाइन होगी, इन दोनों एंड्स को क्या कर दो ज्वाइन कर दो, उस ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग जो दोनों एंड्स की वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी। अगर एक रिजिड बॉडी है, अगर दोनों एंड्स की डिफरेंट वेलोसिटी है तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो आप ज्वाइन कर दो। इस ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी हमेशा इक्वल, ऑलवेज इक्वल होगी। अगर इसको वेलोसिटी इधर दे रखी है, इसको वेलोसिटी मान लो आपने इधर दे रखी है, तो इसके कंपोनेंट लोगे दो वेलोसिटी आ जाएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसके भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो जो अलोंग इसके वर्टिकल जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे इसके सेम होंगे। यानी कि इस ज्वाइनिंग इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इस ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग जो इसकी वेलोसिटी होंगी इस रोड की वो क्या होंगी सेम होंगी। इस बात को नोट करके लिख लो। इफ ए रिजिड बॉडी, इफ इन केस ऑफ ए रिजिड बॉडी velocity of two different points, in case of a rigid body velocity of two different points may be different, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैं सोचना कि हमेशा डिफरेंट होगी क्योंकि सेम दे दी तो सेम भी हो सकती है। may be different but their velocity of, in case of rigid body velocity of two different point may be different but their component of velocity along their joining line, but their component of their velocity along their joining line, but their component of velocity along their joining line always remains same. In case of a rigid body velocity of two different point may be different but their component of velocity along their joining line always remain same. ठीक है, अब इसमें पूछ लिया v की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो इसके दो कंपोनेंट लोगे इस वेलोसिटी के, तो इसके दो कंपोनेंट लोगे तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा और एक इधर। ये आ जाएगा 40 cos 60 डिग्री और ये क्या आएगा 40 sin 60 डिग्री। तो 40 sin 60 डिग्री 23 और ये कितने आ जाएगी 20। अब इसके भी दो कंपोनेंट लोगे, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर की तरफ आएगा और एक इधर। ये आ जाएगा v cos 30 डिग्री और ये क्या आ जाएगा v sin 30 डिग्री। तो ये v cos 30 डिग्री और 20 क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ज्वाइनिंग लाइन इनकी यही है, इस ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग दो ही वेलोसिटी है v cos 30 और 20 और दोनों डिफरेंट एंड्स हैं। तो इन दोनों के डिफरेंट एंड्स की ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी होंगी वो क्या होंगी हमेशा सेम होंगी। तो आप इक्वेट कर सकते हो v cos 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा 20 के v इंटू cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू में 2 डिवाइड बाय में √3, तो यानी कि 40/√3 मीटर पर सेकेंड। आगे समझिए, यानी कि एक एंड की वेलोसिटी देके दूसरे एंड की वेलोसिटी आपसे पूछ सकता है, तो उसको करने के लिए यही तरीका होगा। और ये रूल भी होता है कि रिजिड बॉडी अगर है तो उनके दोनों एंड्स की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, बट जो वेलोसिटी के कंपोनेंट आएंगे उसकी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग वो हमेशा क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर दो।
थीटा बताना अब की बार, फाइंड थीटा। 60 डिग्री 60 डिग्री हो गया। इसके कंपोनेंट ले लो, इसके कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा 20 और नीचे की तरफ भी क्या आएगा 20। इसको कट कर दो, इसके दो कंपोनेंट ले चुके आप। इसके अगर दो कंपोनेंट लोगे तो एक इधर आ जाएगा 40 साइन थीटा और 40 कोस थीटा। तो 40 कोस थीटा और 20 क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 20 इक्वल टू क्या कर दोगे 40 कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 बाय में 40, यानी कि कोस थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पक्का 60 डिग्री। आगे समझ कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, इसके डीपीपी ले लेना।